हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रुचिका और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 इकोनॉमिक का चैप्टर 5 लास्ट चैप्टर पार्ट 2। जैसे हमारे कुछ टॉपिक्स इसके रह गए थे, व्हेन चॉइस इज़ डिनाइड और वेयर शुड कंज्यूमर गो टू गेट जस्टिस, और कुछ टॉपिक्स रह गए थे इन वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर्स, और बाकी कुछ टॉपिक्स रह गए हैं। सो हम इस पार्ट में अब हम स्टार्ट करेंगे। सो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वेयर शुड कंज्यूमर गो टू गेट जस्टिस। कंज्यूमर को कहाँ जाना चाहिए अगर उसे जस्टिस चाहिए तो? कंज्यूमर हैव द राइट टू सीक रिएड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशंस इफ एनी damage is done to the consumer. She has the right to get compensations depending on the degree of damage. कंज्यूमर के पास राइट है अगर उसके साथ कोई एक्सप्लोटेशन या रिएड्रेसल या अनफेयर ट्रेड कुछ होता है, अगर लेकिन उसके डैमेज को देखा जाएगा, उसका डैमेज जितना बड़ा होगा उसको इतना ज़्यादा क्या मिलता है, रिप्लेसमेंट मिलेगा या फिर कंपनसेशन मिलेगा, ये सब डिग्री ऑफ डैमेज के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया हैज़ लीड द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। कंज्यूमर मूवमेंट के अगर नाम पर देखा जाए तो इंडिया में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनी है, लोकली नोन एज ए कंज्यूमर फर्म और कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। कंज्यूमर फर्म्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल भी बनी है। दे गाइड कंज्यूमर ऑन हाउ टू फाइल केस इन द कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिएड्रेसल कमीशन, और वहाँ पे बताते हैं, कंज्यूमर्स को गाइड करते हैं कि आप जो है अगर आपके साथ कुछ मिसबिहेव अगर कुछ हुआ है तो आप अपना केस कैसे फाइल कर सकते हैं। ऑन मैनी ओकेशंस दे ऑल्सो रिप्रेजेंट इंडिविजुअल कस्टमर इन दीज कमीशंस। और कभी कभी ये होता है कि सारे कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को उनके घर तक या बाहर कुछ कहते हैं ना एडवर्टाइजमेंट टाइप करके जो है वो समझाते हैं। दीज वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल। और वो भी जो भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हैं स्टूडेंट्स, हर एक किसी को अवेयर कराने के लिए वो कुछ सपोर्ट जो है फाइनेंशियली तरीके से गवर्नमेंट से लेते हैं। द कस्टमर मूवमेंट इन इंडिया हैज़ लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन लोकली नोन एज द कंज्यूमर फोरम एंड प्रोटेक्शन। ये बताया मैंने आपको। दे गाइड कंज्यूमर ऑन हाउ टू फाइल केस इन द कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशंस। यही वाली बात हो गई ना यहाँ पर जो मैंने पहले बताई थी कि ये सब जो है कंज्यूमर्स को गाइड करते हैं। देन आगे क्या है? कोपरा, और कोपरा के बारे में पढ़ेंगे हम। कोपरा जो मैंने पहले बताया था ना, कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाला। ओके, ये 3 टियर होता है, जुडिशियल मशीनरी है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर सेटअप होती है स्टूडेंट्स, जहाँ पर कस्टमर्स का डिस्प्यूट होता है सेलर्स के साथ। इसे डिस्ट्रिक्ट लेवल कोल्ड अथॉरिटी कोल्ड डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिएड्रेसल कमीशन डील विद द केस इन्वॉल्विंग क्लेम्स अप टू 1 करोड़। द स्टेट लेवल कंज्यूमर रिएड्रेसल कमीशंस कॉल्ड द स्टेट कमीशन। अगर किसी स्टेट्स में 1 करोड़ के तक अगर कोई क्या कहते हैं डिस्प्यूट्स या 1 करोड़ तक कोई हमारा लॉस हुआ या कुछ भी कोई दिक्कत हुई तो वो कौन देखेगा? स्टेट कमीशन देखेगा। और अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में कोई बात हुई तो वो नेशनल लेवल का वो होगा, क्या कहते हैं, प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और आगे और 10 करोड़ से भी ऊपर की कोई अगर बात हुई तो नेशनल लेवल ही देखेगा। इन केस इफ इट डिसमिस्ड इन डिस्ट्रिक्ट लेवल कमीशन, कंज्यूमर कैन ऑल्सो, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसे अगर वो नहीं मिला, क्या कहते हैं, जस्टिस, वो नेशनल लेवल पर भी जाके वो मांग सकता है जस्टिस, और वहाँ पर ये सब होती हैं। ठीक है, लर्निंग टू बिकम वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर। ऐसा क्या करें जो हम बिल्कुल वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर बने? व्हेन वी एज ए कंज्यूमर बिकम कॉन्शियस ऑफ आवर राइट, और हमें अपने वो क्या कहते हैं, अपने राइट्स के लिए जो है वो कॉन्शियस, हमें अपने राइट्स पता होने चाहिए। वाइल परचेसिंग वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज वी विल एबल टू डिस्क्रिमिनेट एंड मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। जो क्या होता है, जो स्टूडेंट्स कॉन्शियस नहीं होते, वो जो कंज्यूमर अपने राइट्स को लेके कॉन्शियस नहीं होते, वो बिल्कुल इनफॉर्म्ड रहते हैं, और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। भाई दुकानदार जो उनको अच्छा अच्छा बताता है और वो उसी चीज़ को लेकर जो है वही सामान वो खरीद लेते हैं। द इनैक्टमेंट ऑफ कॉपरा हैज़ लीड टू द सेटिंग अप द सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ द कंज्यूमर अफेयर्स इन सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। और कॉपरा जो है इनैक्टमेंट हुआ था
डिपार्टमेंट किसके, सेंट्रल और स्टेट लेवल दोनों की गवर्नमेंट में। द गवर्नमेंट स्प्रेड इंफॉर्मेशन अबाउट द लीगल प्रोसेस विच पीपल कैन यूज़। गवर्नमेंट जो है इंफॉर्मेशन स्प्रेड करता है जो लोग यूज़ करते हैं या फिर जो कंज्यूमर होता है उनके लिए। यू माइट ऑल्सो बी सीइंग सच एडवर्टाइज ऑन द टेलीविज़न। टेलीविज़न पे भी तो देखते हैं ये वाला टेलीविज़न आता, एडवर्टाइजमेंट आता था, जागो ग्राहक जागो वगैरह वाला चलता है, आजकल भी चलता है कहीं कहीं। टेकिंग अप द कंज्यूमर मूवमेंट फॉरवर्ड, और कंज्यूमर मूवमेंट को कैसे आगे तक ले जाएं। इंडिया हैज़ बीन ऑब्जर्विंग 24 दिसंबर एज द नेशनल कस्टमर डे। कस्टमर डे जो है, नेशनल कस्टमर डे कब बनाया जाता है, 24 दिसंबर को। इट वॉज ऑन दिस डे दैट द इंडियन पार्लियामेंट इनेक्टेड द कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट इन 1986। ये वाला एक्ट कोपरा, ये जो है वो इनेक्टमेंट हुआ था, चालू हुआ था, वो 24 में ही हुआ था, इसलिए इस डे को नेशनल कंज्यूमर डे के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज दैट हैव द एक्सिक्यूटिव अथॉरिटी फॉर द कंज्यूमर रिड्रेसल, और बहुत सारी एक्सिक्यूटिव अथॉरिटीज़ हैं इंडिया में। देयर आर टुडे मोर देन द 2000 कंज्यूमर ग्रुप्स इन द कंट्री, और 2000 से ज़्यादा कंज्यूमर ग्रुप्स हैं कंट्री में, ऑन विच द ओनली 50-60 आर द वेल ऑर्गेनाइज्ड रिकग्नाइज्ड फॉर देयर वर्क। और केवल 50-60 ही ऑर्गेनाइज्ड ऐसे हैं जो कि अच्छा काम करती हैं और जो पॉपुलर भी हैं अपने काम के लिए। द कस्टमर रिड्रेसल प्रोसेस इज बिकमिंग कम्बर्शन एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमर। और जो कस्टमर रिड्रेसल प्रोसेस होता है वो केवल बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग और कभी कभी जो है एक्सपेंसिव भी होता है। मैनी केसेस जो होते हैं, जो ज़्यादा सीरियस केस होते हैं, उसमें जो है लॉयर्स को भी इंगेज करना पड़ता है। These cases require time for filing and attending the commission proceeding। और ये सब चीज़ें जो हैं फाइल या क्या कहते हैं अटेंडिंग करने में बहुत टाइम लेती है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, इन सब चीज़ों से बचने के लिए ना कंज्यूमर जो है वो सहन कर लेता है, चलो यार कोई नहीं हो गया, अब आगे से हम ध्यान रखेंगे, ऐसे करता है। और इंडियंस की मतलब होता है यहाँ पर, सोच लेते हैं कि चल यार छोड़, अगली बार खरीदेंगे ना तो देख लेंगे। जो पैसे वाले होते हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं सोचते हैं, और जो गरीब होता है वो इस सब चीज़ों के करने के लायक नहीं होता कि मैं कहाँ धक्के में खाऊंगा, कहाँ पैसे दूंगा, कहाँ लॉयर लेके आऊँगा। और जो मिडिल क्लास होता है वो करता नहीं, उसके अंदर आलस भी, आलस क्या कहते हैं, लेजीनेस आ जाता है। वो अपनी हरी लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी होता है कि इन सब चक्करों में पढ़ना ही नहीं चाहता। द कॉपरा वॉज इमेंटेड इन द ईयर 2009 19 में इम्प्लीमेंट हुआ था, स्ट्रेंथन किया गया था, मतलब स्ट्रेंथन प्रोवाइड करा कंज्यूमर, इंडिया के कंज्यूमर को स्ट्रेंथन देने के लिए। बाइंग थ्रू इंटरनेट इज़ ऑल्सो इंक्लूडिंग इफ़ अब देखो शुरू हुआ, अब इंटरनेट में भी तो आप लोग आज वो कर रहे हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो ना, उसमें भी ये देख रेख करता है कोपरा। इफ़ देयर इज़ एनी सर्विस डिफरेंशिएशन एंड डिफेक्टिव प्रोडक्ट, सर्विस प्रोवाइडर और मैन्युफैक्चरर इज ऑल्सो हेल्ड रिस्पॉन्सिबल एंड वुड बी द पेनलाइज्ड एंड इवन इम्प्रेजेंट। अगर कोई भी सर्विस जो है डिफेक्टिव या फिर बोलते हैं उसमें कोई दिक्कत आ गई तो उसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो सेलर की, सर्विस प्रोवाइडर और मैन्युफैक्चरर की जाती है। और कभी कभी उनको मतलब उनको उस चीज़ की पेनल्टी देनी पड़ती है और इवन जेल भी हो जाती है। अगर ज़्यादा बड़ा केस हो गया किसी चीज़ में तो जेल भी हो सकती है। आफ्टर मोर देन 30 years ऑफ द इनेक्टमेंट ऑफ द कोपरा कंज्यूमर स्प्रेड, देखो यहाँ पे ये लिखा गया है कि 30 साल हो गए भाई कोपरा को लगते हुए, लेकिन कंज्यूमर की अवेयरनेस की हालत जो है ना बहुत स्लोली चलती है, इंडिया में बहुत स्लो है अभी भी। बिसाइड दिस इन्फॉर्मेंस ऑफ लॉज दैट प्रोटेक्ट वर्कर्स स्पेशली इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज़ वीक। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये इन्फॉर्मेंस ऑफ कहते नहीं, ये जो लॉ लगा है इसका कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि वो लोग अपने अपने मन की करते हैं। स्कोप क्या है, स्कोप फॉर द कंज्यूमर टू रियलाइज देयर रोल एंड इम्पोर्टेंस। स्कोप क्या है इस इनएक्टमेंट का, कि आपको जो है रियलाइज़ कराना कि आपकी क्या इंपॉर्टेंस है और आपका क्या रोल है। इज़ ऑफन सेड दैट द कंज्यूमर मूवमेंट्स कैन बी इफेक्टिव ओनली विद द कंज्यूमर्स एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। अगर कंज्यूमर एक्टिव हुआ जब ही जो है ये मूवमेंट जो है इफेक्टिव है। अगर कंज्यूमर ही, अगर किसी को लेना देना ही नहीं हुआ स्टूडेंट्स, तो फिर वो क्या ही कर पाएगा। सो इस वाले चैप्टर से आप लोगों को बहुत सारी बातें पता चली होंगी और आई होप कि आप लोग भी इन सब चीज़ों के लिए अवेयर हो जाओ। अगर आपसे भी कोई बाहर ऐसा मिसबिहेव हो या आपकी फैमिली के साथ ऐसा कुछ हो तो आप भी ना बिल्कुल ऐसे कहते हैं कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए और बिल्कुल अवेयर रहो। सो हमारा चैप्टर यहाँ पर अब
फिनिश होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।